नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर टुडे बिहार न्यूज पर ब्रेक करने जा रहे हैं, न केवल महागठबंधन में टूट बल्कि एनडीए में भी टूट हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी प्रकाश राज जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहिएगा, एनडीए में भी क्या कुछ चल रहा है? देखिए हिमांशु, अपने दर्शकों को सबसे पहले हम तो तमाम अपडेट्स दे देते हैं। महागठबंधन के अंदर आपने कहा कि ऑल इज वेल नहीं है, सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये सबसे पहले खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। महागठबंधन ही नहीं, एनडीए गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में भी बड़ी टूट होने जा रही है। देखिए, चर्चा तो दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है कि महागठबंधन में टूट होगी। नीतीश कुमार साथ छोड़ेंगे तेजस्वी यादव का, लेकिन बीजेपी को भी बड़ा झटका बिहार में लगने जा रहा है। देखिए, अगर नीतीश कुमार का फैसला होता है कि वो एनडीए में जाएंगे, तो इस वक्त इस खबर को सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं हम। महागठबंधन के जैसे ही एनडीए में टूट होने जा रही है। चिराग पासवान नाम जानते होंगे आप, और एनडीए में आज चिराग पासवान की छवि कितनी बड़ी है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि बिहार में बीजेपी को चिराग के सहारे की जरूरत है। चिराग का इस्तेमाल भाजपा ने हमेशा किया। चिराग मॉडल अपनाकर बीजेपी ने नीतीश कुमार की मिट्टी पलीत कर दी, सिमट दिया ना जी 43 एमएलए पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को। तो चिराग पासवान छोड़ देंगे एनडीए, ये खबर इस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं। और इस खबर को लेकर हमने कई ऐसे लोगों से बातचीत की है जो चिराग पासवान के फैसले पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, करीब से नजर बनाए हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी कराई, अगर भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार की वापसी कराई, तो चिराग पासवान सबसे पहले एनडीए छोड़कर आउट होंगे। अच्छा, चिराग पासवान एनडीए अगर छोड़ते हैं तो फिर किसके साथ जाएंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा मेरे से। देखिए, आपको 2020 का चुनाव याद होगा। चिराग पासवान थे तब भी। वहीं चिराग पासवान, रामविलास पासवान जीवित थे, बिहार में चुनाव हो रहा था और एनडीए के साथ थे। प्रत्यक्ष तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। नीतीश कुमार ने बिहार में जहां जहां चुनाव लड़ा, जहां जहां नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट उतारे, तमाम जगहों पर चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट छोड़ दिया। चिराग पासवान तब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हुआ करते थे। रामविलास पासवान जीवित थे और यह कहा गया कि हर फैसले में रामविलास पासवान की सहमति है। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर एनडीए में ना रहते हुए, उस वक्त भी चिराग पासवान ने यह क्लियर नहीं किया था कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने बिहार में 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करी। लेकिन जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ी, वहां चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे। एक सीट चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीती भी, साहबपुर कमाल सीट है जहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीते, बेगूसराय का वो सीट है। तो अब वो तो चुनाव जीत चुके हैं राजकुमार सिंह, लेकिन वो अब जेडीयू के साथ हैं। तो चिराग पासवान का अगला रुख क्या होगा, आपने पूछा। तो हमने आपको यह गणित बताया कि चिराग पासवान की यह मास्टर स्ट्रोक है कि नीतीश कुमार को डैमेज करना। 2020 में उन्होंने डैमेज किया और नीतीश कुमार ने बाकायदा कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, नीतीश कुमार की पार्टी ने बाकायदा कहा था यह बात कि जेडीयू के खिलाफ बिहार में चिराग मॉडल अपनाए गए, चिराग मॉडल इस्तेमाल किया गया। और चिराग मॉडल की वजह है कि विधानसभा के अंदर जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी है। चिराग पासवान कहां जाएंगे? क्या फिर से अप्रत्यक्ष तौर पर चिराग बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे?
और बिहार में जो चुनाव होगा, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, मुझे याद है बीजेपी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर चिराग पासवान को कई सीटों पर समर्थन दिया था। भाजपा ने न सिर्फ साथ दिए बल्कि बीजेपी के कई कैंडिडेट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे कई सीटों पर। आपको याद होगा, क्योंकि मुझे अभी सब कुछ याद आ रहा है। चिराग पासवान को लेकर यह खबर आ रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करेंगे। यह खबर भी हम ब्रेक कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में लालू यादव के साथ गठबंधन करेंगे और भले महागठबंधन की सरकार पर चिराग पासवान ने प्रहार किए हो, लेकिन आपको इतना याद होगा कि लालू यादव का आशीर्वाद से लेकर तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई के समान है, स्नेह चिराग पासवान लेते रहे हैं। अब आपका यह सवाल होगा जी कि अरे भाई अब चिराग पासवान क्या जाएंगे? तो हां जाएंगे। लालू यादव क्या स्वीकार करेंगे? तो करेंगे। अब क्यों करेंगे, इस गणित को भी समझ लीजिए। लालू प्रसाद यादव चाहते थे पहले से भी कि बीजेपी के खिलाफ चिराग और तेजस्वी मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन चिराग ने हर बार कहा कि हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और चिराग पासवान भी अब बिहार में कोई नौसिखवा नहीं है। चाचा पाशुपति कुमार पारस के राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की रणनीति पर चल रहे चिराग पासवान, और 5 MP चिराग पासवान के चाचा वाले गुट के रह जाएंगे नीतीश कुमार के साथ बीजेपी में। चिराग पासवान का वो बयान आपको याद दिलाना चाहते हैं। हाजीपुर से लेकर बिहार के हर जिले में जो चिराग ने दहाड़ मारकर कहा, उस बयान को आपको याद दिलाना चाहते हैं, और वो दर्शकों को भी सुनना जरूरी है कि चिराग पासवान को तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई। चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा गया, चिराग पासवान के परिवार को तोड़ा गया। चिराग पासवान नहीं टूटा, लेकिन अगला इसमें लाइन था चिराग पासवान का कि चिराग पासवान का घर छीनने की कोशिश की गई। किसने छीना था भाई घर? किसने छीना था? बिहार में घूम घूम कर चिराग पासवान कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने, केंद्र में बैठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका घर छीना था। और उस वक्त यह खबर आई थी हिमांशु कि राजनाथ सिंह से संपर्क में थे, और राजनाथ सिंह जो भी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चिराग पासवान को संतुष्ट किया था कि आपका घर अभी नहीं छीनेंगे। 12 जनपथ रोड जहां रामविलास पासवान का आशियाना था, जहां रामविलास पासवान रहते थे। लेकिन हुआ क्या, तो रामविलास पासवान के घर को छीनकर बीजेपी ने भी चिराग पासवान के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रयोग किया है शक्ति। तो यह समझ लीजिए, चिराग मौके का इंतजार कर रहे हैं। और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को जानते होंगे जी। मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था रामविलास पासवान को बिहार में। वो मौसम भाप के बता देते थे कि क्या होगा, किस दल में जाना है, और उसी दल में रामविलास पासवान जाते थे। तो रामविलास पासवान के बेटे हैं जी, खून है रामविलास पासवान का। तो चिराग पासवान को बखूबी ये चीजें मालूम है कि आगे क्या हो सकता है। आगे चिराग पासवान को यह तय करना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन आपने चलाया, जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आपने एनडीए की मदद की, अगर आप आगे करेंगे तो अपने राजनीतिक हाशिए पर रखकर अपने करियर को खत्म करेंगे। चिराग पासवान को भी ये चीजें मंजूर नहीं है कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो हम रहेंगे। दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता कोशिश में है चिराग पासवान को समझाने का। चिराग पासवान के पीठ पर नरेंद्र मोदी का हाथ है जी। ये सब लोग जानता है, लेकिन ये भी तो कोई कह दे कि मोदी जी के ही इशारे पर दिल्ली में 12 जनपथ रोड चिराग पासवान से छीनी गई थी। यह भी तो कोई कह दे। चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है, तो यह भी तो कोई कह दे आज कि नीतीश जी को नहीं बुलाएंगे चिराग के लिए, बीजेपी का इतना बड़ा दिल है। कोई नहीं कर रहा। जी हिमांशु, अगला सवाल बताइए। अगला सवाल यही है कि आज चिराग पासवान को अमित शाह दिल्ली बुलाएं, क्या चिराग पासवान को समझाया जा रहा है, मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ हो सकता है? निश्चित तौर पर आप जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार, उन तस्वीरों में हमने आपको बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर दिखाई है। तस्वीर में क्या है? नित्यानंद राय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के चहेते करीबी माने जाते हैं। वो कल ही रात
मुलाकात करने पहुंचे थे जीतन राम मांझी से, और उनकी मुलाकात जीतन राम मांझी से हुई थी। और आज नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है बिहार में उपेंद्र कुशवाहा से। आरएलजेडी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के कभी सबसे खास, कभी सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। और सियासत में एक चीज तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो घूम घूम कर कहें कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, वो जा सकते हैं तो सत्ता के जो लालची लोग होंगे, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जो सत्ता के लालची लोग होंगे वो अपनी बातों को भूलकर रहेंगे उस जगह पर। और उपेंद्र कुशवाहा के पास भी इसी वजह से वो पहुंचे थे, क्योंकि कुशवाहा भी सबसे ज्यादा फायर नीतीश कुमार से थे, जीतन राम मांझी भी फायर थे नीतीश कुमार से। तो अब चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। आज के दिन में याद रखिएगा, एनडीए के अंदर बीजेपी के बाद कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो चिराग पासवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाजपा के अंदर यह दिख रहा है कि चिराग के पीछे भाजपा है, ना कि भाजपा के पीछे चिराग। अगर आप नीतीश को लाइएगा, बिहार में सरकार बनाइएगा, तो लोकसभा के चुनाव में अगर दो युवा एक साथ हो गए ना, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, तो भाजपा की मिट्टी पलीद हो जाएगी। ये दिल्ली में बैठे अमित शाह को मालूम है। तो जिनकी लेवल बिहार में जितनी थी, नित्यानंद राय से सलट जाने वाले थे मांझी जी और कुशवाहा, तो भेज दिया। अमित शाह ने डायरेक्ट मुलाकात किया चिराग पासवान से, बातें हुई है जी। अब क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होगा बिहार के? जो कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटा में बहुत कुछ हो सकता है, सियासत पलट सकती है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सच में होने वाला है या फिर नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये बातें आपने सही कही, प्रेशर पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार इसके जनक हैं बिहार में, जनक, जन्मदाता है नीतीश कुमार। और आपको वो कहावत याद है ना, वो स्लोगन याद है ना, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। तो चाहे सरकार में एनडीए हो या महागठबंधन, सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर दावे जब किए जा रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरानी कहावत है, गांव में कही जाती है कि बिना आग का धुआं नहीं होता है। तो आग कहीं ना कहीं लगी जरूर है, आग लगी है तभी धुआं हो रहा है। राजभवन के अंदर की घटनाक्रम हो या आज गांधी मैदान की तस्वीर हो, सब तस्वीर यही कह रही है कि अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मतलब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ेंगे, एनडीए में जाएंगे। दो ऑप्शन है नीतीश कुमार के सामने, या तो वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ले, नहीं तो बिहार में विधानसभा को भंग करें और बिहार में फिर से चुनाव होगा जी। क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव इस बार बाहर है? नीतीश कुमार के खेला करने से पहले कहीं लालू प्रसाद यादव खेला कर दे? देखिए, लालू जी भी खेला की तैयारी में है, लालू जी भी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को कल सुबह अगले रिपोर्ट में बताएंगे कि लालू प्रसाद की मास्टर प्लान क्या है, रणनीति क्या है। और तब तक हम भी और आप भी दर्शकों को कहिए कि अभी वर्तमान में नींद लीजिए इस रिपोर्ट को देखकर। सुबह जो सरकार है वो सरकार सुबह होगी, शाम होगा या नहीं ये ठीक नहीं है। और हम सब लोग, दोनों लोग कहते हैं अपने दर्शकों को कि आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए टुडे बिहार न्यूज को, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पर। बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। और सबसे पहले हमने ब्रेक किया कि एनडीए में टूट होगी, इस पर लगातार आप बने रहे। धन्यवाद।